अजीब बात है, यहाँ सारे घरों में ऐसे ताला क्यों लगा है? एक सेकंड, इस घर में ताला नहीं लगा है, शायद कोई अंदर हो। एक बार खटखटा कर देखता हूँ। रूही, ऐसा लग रहा है जैसे रूही मेरे आसपास है। रूही मेरे आसपास है। एक्सक्यूज मी, अंदर कोई है क्या? रूही, रूही, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बताइए, ये घर कब से बंद पड़ा है? कहीं और देखता हूँ। ये आवाज कैसी? मतलब अंदर कोई है, अंदर कोई है। देखो, मुझे पता है अंदर कोई है। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई है? मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इस घर में तो पूरा अंधेरा है। ये कितनी गंदी बदबू है। गंदगी देखकर तो लगता है ऐसे जैसे महीनों से यहाँ कोई भी नहीं आया। अंदर कोई है क्या? रूही, रूही, कोई है अंदर? इतना अंधेरा। स्विच बोर्ड। ऐसा लगता है ये घर महीनों से वीरान पड़ा है। वो लाल किशोर को कहाँ ढूंढूं उसे? कहीं और ढूंढना होगा। एक्सक्यूज मी, अंदर कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। रूही, नाहर जी को ना मानना पड़ेगा। मतलब घर तो घर, यहाँ तक आपको ढूंढते हुए आ गए। बहुत बड़े दीवाने लगते हैं आपके शायद, और आप भी कम दीवानी नहीं लगती। हाँ, दोनों लोग एक दूसरे के दीवाने दीवानी हैं। क्या 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 क्या? रूही जी, हम ना आपसे माफी चाहते हैं। हम ना आपकी सारी बातें मान सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए, पट्टी खोलने के लिए ये सब मत कहिए। कहीं आप चीखी नाहर जी नाहर जी नाहर जी, और कहीं ये आपकी चीख नाहर जी के दिल तक पहुंच गई तो वो तो आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। और कहीं आपको बचा लिया, नहीं, ऐसा हम नहीं होने दे सकते, ऐसा हम नहीं होने दे सकते। हम तो आपको मार के ही रहेंगे। हाँ,
पर अब तुम्हारी तबीयत ना ज्यादा ही खराब हो रही है, डॉक्टर पे चलते हैं, है ना? चलो। अरे बेटा, डॉक्टर की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसी से पेट खराब हो गया है इसका। देखो मैं ये नींबू पानी बना कर लाई हूँ, बेटा इसको पी लो, आराम आ जाएगा। नहीं दादी जी, मेरा कुछ भी पीने में बिल्कुल भी मन नहीं। थोड़ा कुछ नहीं। तुम्हें अच्छा लगेगा पलक। इसमें भी मैंने वो दवा मिलाई है। मैं कह रही हूँ इसने कुछ जरूर उल्टा सीधा खाया है। क्या खाया तुमने पलक? दादी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ वही खीर जो बनाई थी वही खाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया मैंने। फिर वो खीर तो मैंने भी खाई थी पलक, मैं एकदम से ठीक ठाक हूँ। एक काम करते हैं, डॉक्टर को दिखा लाते हैं ना, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है दादी, हम चलते हैं। ले जाओ फिर, दिखा लाओ, जरूरी है। ज्यादा तबीयत खराब लग रही है, ऐसे में कुछ और। अरे आराम से आराम से जाओ बेटा, आराम से। पक्का पूरा अच्छी तरह से दिखा के लाना। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, मैं सच बता रही हूँ, ये आपने बिल्कुल भी, ये बहुत गलत है। मतलब ये चीटिंग है मेरे साथ, चीटिंग। एक बात बताइए खाटू श्याम जी, आपकी पूजा आराधना मैं करूँ, सारा कुछ आपकी सजावट मैं करूँ, भोग आपको मैं लगाऊं, फल भी चढ़ाऊं, और आज देखिए आज मैंने आपको ये सबसे महंगा वाला फल चढ़ाया खाटू श्याम जी, लेकिन आप है कि मुझे कभी फल देते ही नहीं है। आप मेरी सुनते ही नहीं है खाटू श्याम जी। आप हमेशा मेरी बजाय मेरी बहू की ही सुनते क्यों हो? आखिर क्यों खाटू श्याम जी? पहले वो रुचिता थी, आप हमेशा उसे ही जिताते थे, मुझे हराते थे, और अब ये मेरी पोत बहू जो पलक आई है उसे जिताते रहते। नहीं, मैं पूछती हूँ आपसे खाटू श्याम जी, क्या खुशी मिलती है आखिर आपको? क्यों करते हैं आप ऐसा? है? मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि कभी आप मेरी सुने, आप मुझे जिताएं खाटू श्याम जी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बता रही हूँ आपको, ये पलक इस बार प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। बस खाटू श्याम जी प्लीज, ना मेरी इतनी बात सुन लो खाटू श्याम जी प्लीज। अरे बस कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही घंटों की बात है। उसके बाद हम आपकी पूजा करके आपका बलिदान दे देंगे। उसके बाद ना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हा? अरे रूही जी घबराइए नहीं, इसमें तो आपका भी फायदा है ना। देखिए क्या है कि आपकी माँ नहीं है और हमारी माँ ही नहीं है। हा? तो जैसे हम आपको बलिदान देंगे, आप पहुंच जाएंगी अपनी माँ के पास, और हमारी माँ हमारे पास आ जाएगी, और उसके बाद हम कहलाएंगे दुनिया के सबसे महान बेटा, जो अपनी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया। जैसे सावित्री जी की गाथा लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनाते हैं ना, वैसे ही हमारा भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हाँ? रूही जी, नाज जी प्लीज वापस लौटाइए, अपनी रूही को बचा लीजिए नाज।